टू मच एक्सपेक्टेशंस किल द रियल हैप्पीनेस। सो इस बात से मैं ये सोचता हूँ और मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, है ना, या हमने कोई टास्क कर लिया है एंड उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो XYZ कुछ भी हो सकता है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हमने एग्ज़ाम दिया, कुछ भी हो सकता है, एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इट्स गोना बी वेरी गुड थिंग, रिजल्ट अच्छे होंगे, इट्स गोना टर्न आउट टू बी गुड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि आपने जो चीज़ सोची थी उसका काफ़ी हद तक उल्टा हुआ, या जो सोचा था वो नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से मेरी एक फ़िलॉसफी है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको हैप्पी सिचुएशंस क्रिएट करना बहुत पसंद है। रिजल्ट्स आने से पहले उन रिजल्ट्स को मिलने की खुशी जो होती है, उसके जो डोपामिन रिलीज़ होता है, वो चीज़ क्रिएट करना हमारे दिमाग को बहुत पसंद है। वैसी सिचुएशन सिनेरियोज़ को सुचवाना हमें, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ड्यू टू दैट हम काफ़ी ज़्यादा विजुअल थिंकिंग करने लग जाते हैं। विजुअल थिंकिंग से मेरा मतलब है कि कुछ हुआ नहीं है उससे पहले हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और सोच सोच के खुश होने लग जाते हैं। और इस चीज़ को होने की वजह से हम जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं उसमें भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते एंड कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते। सो ओवरऑल इस चीज़ से मेरा ये मतलब था कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग एंड डू द थिंग यू आर डूइंग विथ कंसिस्टेंसी एंड रियल डिसिप्लिन। बिकॉज अगेन आप जितना एक्सपेक्ट करोगे आपके साथ उतना ही उल्टा हो सकता है। एटलीस्ट वो जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस चीज़ को एक बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप अज्यूम कर लो कि कोई इंसान है जो बिज़नेस में कोई डील क्रैक करना चाह रहा है एंड उसकी डील क्रैक नहीं हो रही है, या कोई बंदा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहा है बट उसकी नहीं हो रही है ना, फ्रॉम लॉन्ग टाइम नहीं हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम से। सो एक चीज़ होती है इसके अंदर कि ना, जब भी वो काफ़ी क्लोज होता है ना उस चीज़ को अचीव करने के, उस इंसान का दिमाग फेक सिनेरियोज ऑफ विनिंग बनाने लग जाता है, जिसके अंदर हाँ वो जीत चुका है, उसने वो सब अचीव कर लिया है एंड नाउ यू नो ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सेलिब्रेटिंग। एंड उन फेक सिनेरियोज की वजह से वो इंसान को एक्चुअली में जो रिजल्ट्स मिलने होते हैं वो नहीं मिलते हैं। बट ये हर केस में नहीं होता है, बट इट हैपन्स। ओके, सो मैं बताना ही चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि हाँ ये होगा होगा एंड मैं एक होगा, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग अलग चीज़ होती है कि हाँ होगा, बट एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठना कि यार होगा फिर ऐसा होगा, यू नो, जस्ट क्रिएटिंग सिनेरियोज कि इसको होने के बाद ऐसा ऐसा। सो एक्चुअली में वो चीज़ कभी आपको मिलेगी ही नहीं, वो डील आपकी कभी होगी ही नहीं और आप एक्चुअली उस एग्ज़ाम को कभी क्रैक कर ही नहीं पाओगे। सो आप अपना कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर जीरो एक्सपेक्टेशंस या एटलीस्ट लो एक्सपेक्टेशंस के साथ उस काम को करना चाहिए एंड बस डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। बिकॉज एक्चुअली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं एंड कितनी बार उससे भी नहीं मिलते, बट स्टिल इट्स बेटर to do the work with those things rather than having just high expectations about anything you are doing or any, you know, factor of your life कि ऐसा होगा वैसा होगा, because that will make you nothing but more sad and more sad। इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अभी जो भी काम कर रहे हो अपना, कोई पढ़ाई कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हो, इनफैक्ट आप कोई रिलेशनशिप को भी वर्कआउट करवाना चाहते हो, तो स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स। वो आपको ज़्यादा हैप्पी रखेगा ये चीज़। एंड जस्ट बी न्यूट्रल, जस्ट स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स एंड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो चीज़ों को अपने। एंड जिस दिन आपने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आई गेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, ये तो मैं नहीं बोल सकता एंड क्लेम कर सकता, बट या यू विल बी सीइंग सम लिटिल चेंजेस। और हो सकता है कोई लोगों को ज़्यादा चेंजेस भी लगें। सो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता था एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ की लो एक्सपेक्टेशंस gives you more happiness, high expectations kills all your happiness. Thanks for watching the video.